हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिच टैरोट। कैसे हैं आप? आज की रीडिंग हम सैजिटेरियस के ऊपर करेंगे। सैजिटेरियस जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि, ये उनकी लव रीडिंग है कि जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम रोमांस एंजल से पहले तो हम एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि उनके पर्सन जो भी सैजिटेरियस है उनके पर्सन की उनकी तरफ क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ क्लियर दी पास्ट रीडिंग एनर्जी। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्पिरिट कि जो भी मेरे व्यूवर्स है जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, उनकी जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है उनके पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है, उनके पर्सन की लव लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब लव लाइफ, उनकी करंट फीलिंग सब कुछ बता दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो भी सैज है उनकी लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। कार्ड्स ही नहीं आ रहे सैजिटेरियस, क्या चल रहा है? पहला आया है कम्युनिटी, फिर आया है डोर टू वैल्यू और वुमन होल्डिंग अ कॉइन। चलिए और शफल करते देखते हैं। प्लीज़ बताइए। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे जो सैजिटेरियस है ये 2 कार्ड्स आने चाहते हैं, ओके। ब्रोकन हार्ट, एप्रिशिएशन, बॉटम ऑफ डेक है दी सन, ओके। तो सैजिटेरियस आपके लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है? यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से कुछ जो मेरे व्यूवर्स है वो ब्रोकन हार्ट है, जुलाई मंथ में वो ब्रोकन हार्ट रहेंगे। शायद से मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो सैजिटेरियस है उनका जुलाई मंथ में ब्रेकअप होने वाला है। ये ब्रेकअप किसी से भी हो सकता है। ब्रेकअप इन द सेंस आप ये देख रहे हो वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपको किसी पर्सन के रिगार्डिंग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि वो पर्सन शायद से, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी, आप आपकी कम्युनिटी से डील कर रहे हो, या मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी कम्युनिटी की वजह से आपकी कम्युनिटी की वजह से या आपके पर्सन की कम्युनिटी की वजह से आप एक दूसरे की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप मैजिशियन बन रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और जुलाई मंथ में आप यही करने वाले हो कि आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप आपके पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग, दी सन का कार्ड आया है, तो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। मुझे ऐसे लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते रहेंगे। ये आपको बहुत मोटिवेट भी करते रहेंगे ऐसे लग रहा है, और आप इनको भी मोटिवेट करते रहोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसे क्यों पता नहीं लग रहा है कि कुछ सच्चाई इनके सामने आने वाली है, कि कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे ना, वो सिर्फ आपके पैसों की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा थे। ऐसी सच्चाई मुझे ऐसे लग रहा है आपको पता चलने वाली है। और अभी शायद से आपके लाइफ में मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है,
तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होने की वजह से मुझे ऐसे लग रहा है या तो ये पर्सन आपको पैसे के लिए छोड़ सकते हैं, मतलब आपकी लाइफ से निकल भी सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों भी कार्ड देखो पैसे के आए हैं, डोअर टू वैल्यू एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है सैज, ये आपसे ज़्यादा ना पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, और ये शायद से आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्टेड हुए होंगे कि आपके पास बहुत पैसा होगा, उसकी वजह से ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए है। तो आप थोड़े ब्रेकअप भी आपका हो सकता है, इसकी वजह से भी आप ब्रोकन हार्ट भी होंगे जुलाई मंथ में। आपके हार्ट में बहुत पेन होगा कि आपके पर्सन ने शायद से आपको चूज़ नहीं किया, या ये आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये जो पर्सन है ये इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या मतलब ये खुद ऐसे देख रहे हैं कि आपने इनको डाला, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके घर वाले शायद से कम्युनिटी में ही आपके लिए लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं, जुलाई मंथ में ढूंढने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शायद से कोई सीनियर पर्सन हो गए आपके घर में, एजड पर्सन, वो आपके लिए मतलब अपनी कम्युनिटी से भी लड़कियाँ या लड़के ढूंढ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। दी सन का कार्ड मुझे यही बताता है कि जुलाई मंथ में आपके अगर ब्रोकन हार्ट रहेगा तो आपको एक न्यू स्टार्ट मिलने वाली है, एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में आने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे आपके लाइफ में, फिर भी अगर कोई पर्सन ऐसा होगा जिन्होंने सिर्फ आपको पैसों के लिए चुना था, और आपको जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो ये छोड़ के चला गया, तो ऐसे पर्सन से आपको कट ऑफ ही कर देना है, क्योंकि ऐसे पर्सन को फिर से अगर आप आपकी लाइफ में वैल्यू दोगे तो वो पर्सन फिर से आपके साथ वही कुछ चीज़ें करेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है वो पर्सन आपसे ज़्यादा पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये थी एनर्जी ओरेकल से आपके लिए जुलाई मंथ के लव मैसेजेस, मतलब आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मेरे जो सैजिटेरियस है, धनु राशि, उनके लिए रोमांस एंजल से उनके जुलाई मंथ की लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी जुलाई मंथ की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे करेक्टली आंसर दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे करेक्टली आंसर दीजिए कि जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ में, जो भी सैजिटेरियस है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। डिसेप्शन, देखो यहाँ पे आया है डिसेप्शन, और मैंने अभी आपको वही बोला, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप में ना कोई तो है जिसने ना ये फॉल्स मास्क डाला हुआ है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लव रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ पता चलने वाली है। मैंने वही एनर्जी ओरेकल में भी वही एनर्जी पिक हुई थी कि कोई तो आपके साथ ना सिर्फ पैसों की वजह से जुड़ा हुआ है। सैज, आई एम सॉरी टू से बट इट्स रियल, बिकॉज इसका चेहरा ना आपके सामने आने वाला है ये पर्सन की। प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे और गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, मुझे करेक्ट आंसर दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपको स्पिरिट से बोला जा रहा है कि आपका वेटिंग, जो आप अगर किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो ना, तो वो आपका वर्थ वेटिंग है, क्योंकि आपके लव रिलेशन में डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगा तभी ही आपका यूनियन होगा। तो आपका जो वेट करना है ना, वो मतलब बेकार नहीं जाएगा, आपको आपकी वेटिंग का फल ज़रूर मिलेगा, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, कुछ व्यूवर्स वो बहुत सालों से अपने बंदे के लिए वेट कर रहे हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो सैज, आपको बोला जा रहा है कि जुलाई मंथ में आप लव डिज़र्व करते हो और आपको लव ज़रूर मिलेगा।
अगर कोई पर्सन आपको सिर्फ फंसा रहा है पैसों की वजह से, या वो पर्सन आपकी तरफ सिर्फ एक फॉल्स मास्क डाल के है, आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जुलाई मंथ में आपको पता चलेगा कि वो पर्सन आपसे सिर्फ एक नाटक कर रहा है। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। वाओ, तो सैज, इट्स वेरी गुड न्यूज़ टू यू कि आप जिनसे भी डील कर रहे थे और अगर आपका इनसे ब्रेकअप हुआ होगा किसी भी रीज़न की वजह से, तो इनके साथ मुझे मोस्ट ऑफ आपका रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं। आप देखिए कि आप किसका वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर आया है, तो आप जिनका भी वेट कर रहे थे इनसे आपको रिकन्सिलिएशन मिलेगा। को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ सैजिटेरियस जो पर्सन्स है इनकी लव रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, बिकॉज इनको को डिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं। ये शायद से दूसरों पे बहुत डिपेंडेंट रहेंगे, इसकी वजह से भी इनकी लव लाइफ मुझे ऐसे लग रहा है आपकी अच्छी नहीं चल रही है। तो आप में जो फैमिली के को डिपेंडेंसी इश्यूज़ है या कुछ भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद से कमाते नहीं रहोगे, या आप इतना अभी तक मैच्योर नहीं हो जिसकी वजह से आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। उसकी वजह से भी आपकी लव रिलेशन में जुलाई मंथ में प्रॉब्लम होने के चांसेस है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील यूर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर यूर बॉन्ड डीपर। तो आपको, अगर आप किसी से अभी न्यूली अगर रिलेशनशिप में आए हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपको एक दूसरे को समझने के लिए टाइम देना चाहिए। आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो थॉट्स है, उसको आपको एक्सचेंज करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो बॉन्ड है ना वो और स्ट्रॉन्ग होगा, और सामने वाले पर्सन को भी आपके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और आपको भी सामने वाले पर्सन के बारे में बहुत पता चलेगा। रिलीजियस फैक्टर्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो सैजिटेरियस है उनकी लव रिलेशन में जो बिग प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, वो है आपका रिलीजन, कास्ट इशू। शायद से आपके जो फैमिली है, आपके जो घर पे सीनियर है, वो आपका रिलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों अलग अलग कास्ट में हो। इसकी वजह से आप दोनों में बहुत प्यार होके भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप खुद की हीलिंग करके अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे अगर जाओगे तो आपका भी यूनियन हो सकता है, पर इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और खुद पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में मुझे मोस्ट ऑफ रिलीजियन फैक्टर ही दिख रहे हैं, और कोई तो है पर्सन जो, अगर आप जिनसे डील कर रहे हो उसमें से कोई जो पर्सन है वो आपसे डिसेप्शन करने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे जुलाई मंथ में दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए रोमांस एंजल से आपके लव मैसेजेस है। अभी हम टैरोट से देखते हैं कि आपकी क्या स्टोरी है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। बहुत सारे सफिशिएंट कार्ड आ गए हैं। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ डेक है द एम्प्रेस, द एम्प्रेस और द एम्परर। वाव, आप तो डिवाइन कपल हो यार।
द डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे एम्प्रेस आई है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड शायद से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। टेन ऑफ सॉर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द चैरियट, टू ऑफ वॉन्ड्स, और ये डिवाइन कपल को हम ले लेते हैं, एम्प्रेस एंड द एम्परर। ओके, तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि सैजिटेरियस आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो यहाँ पे मुझे बहुत। और आप जिस भी रिलेशनशिप में हो ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रिलेशनशिप ना आपको बहुत बर्डन लग रहा है। किसी कार्मिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, और जिससे ना आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि निकलना चाहते हो। और आपको पता है कि आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, और आपका कोई ट्विन फ्लेम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। तो आप आपके ट्विन फ्लेम को, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे। स्टॉक तो कर ही रहे हो, क्योंकि जुलाई ऑलमोस्ट चालू है। अभी आप करंटली जिस रिलेशनशिप में हो ना, वहाँ पे आप बहुत बर्डन हो। आपके ऊपर ये दो कार्ड देखे, और आपको ना उस रिलेशनशिप में बैकस्टैप होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो आपको ना कंट्रोल करके रखना चाहता है। मतलब मैं जैसे बोलूँ वैसे ही होना चाहिए, ऐसे ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन करके है, जिसकी वजह से ना आपको ये रिलेशनशिप बहुत बर्डन लग रहा है, और आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है। अब चैरियट का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अपनी पर्सन को मिलना चाहते हैं, अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे डिवाइन कपल आया हुआ है, द एम्प्रेस एंड द एम्परर। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों एक डिवाइन कपल हो, आप थोड़े मैच्योर्ड हो सकते हो, और आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये या तो सिंगल मदर सिंगल फादर भी हो सकते हैं, इनके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। स्लो मूविंग एनर्जी है। आपके जो पर्सन है ना, ये आपकी तरफ बहुत सेक्चुअली अट्रैक्टेड है एक्चुअली, और ये आपको देख रहे हैं कि आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हो, या ये अगर ग्रो कर रहे हैं तो आप इनको एज लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह दिख रहे हो। लेकिन आपको पता है कि आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक इश्यूज। आप आपकी पर्सन की तरफ कोई मूवमेंट ही नहीं ले पा रहे हो। आप निकलना चाहते हो इस सिचुएशन से, और आपकी पर्सन की तरफ ट्रैवल करके मिलने भी जाना चाहते हो, पर वैसा हो नहीं रहा है, क्योंकि कोई तो बीच में है जो स्टक करके रखा हुआ है, जिसने आपकी जो एनर्जी है वो स्टक करके रखी हुई है। ऐसे भी दिख रहा है, या शायद से आपके पेरेंट्स है, या इनके पेरेंट्स है जो आपके रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बहुत दुखी हो। अगर आपको कोई दूसरा और भी कप अगर ऑफ़र कर रहा है ना, तो आप उस कप को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको आपकी जो इम्प्रेस है या आपके जो एम्परर है, आपको उनकी तरफ ही एक्शन लेनी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से जुलाई मंथ में आप आपके पर्सन को मिलने जा सकते हो, या आपका पर्सन आपको मिलने के लिए भी आ सकता है। और ये आपसे डिस्कस करेंगे कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बर्डन है, या आप इनसे डिस्कस करोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल होके इनसे बात करोगे जब भी ये आपको मिलने आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप दोनों भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड भी आया और टू ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो एक के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिसको मतलब समझ के भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या समझ के लेनी नहीं है। और एक है जो सोशल मीडिया पे मतलब आपका पार्टनर या आप एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हो। आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के इश्यूज हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर्स से,
बहुत आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो रहे हैं। आप शायद से आपके पर्सन से कोई कमिटमेंट भी मांग रहे हो, या आपका पर्सन आपको ऐसे लग रहा है कि वो किंग ऑफ सॉर्ड बन के बैठा हुआ है। आप कुछ भी बोलने जाओ या पूछने जाओ तो वो आप पे गुस्सा कर रहा है, ऐसे भी यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइज आपके पर्सन तो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन एनर्जी स्लो है। जुलाई मंथ में मुझे मोस्ट ऑफ आपके पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहेंगे तो ये फ़ोन पे नहीं कम्युनिकेशन करेंगे, ये आपसे डायरेक्टली मिलने आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और आप दोनों एक दूसरे के एम्परर और एम्प्रेस हो, डिवाइन कपल हो आप, तो ये रिलेशन बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अगर आप एक दूसरे के डिवाइन कपल हो तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा सैजिटेरियस। ये थी आपके लिए आपकी लव रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।